हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम कर रहे हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम है फरवरी 2026 को होने वाला, उसको टारगेट करते हुए सीडीपी का टॉपिक। पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए ये टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है हमारा जीन पियाजे। इससे पहले जीन पियाजे की एक वीडियो आप लोगों से शेयर हुई थी और उसमें हमने कुछ जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के बारे में बात करी थी, साथ साथ हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। आज हम जीन पियाजे के रेस्ट पार्ट जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं, स्कीमा के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के तत्व एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और अब हम स्कीमा यानी रूपरेखा, जिसको कि हम ढांचा भी कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करें। तो देखिए क्या है ये स्कीमा, क्या है ये ढांचा। तो अगर हम इन जनरल आमतौर पे बात करें तो स्कीमा क्या है कि जैसे आप बीइंग अ टीचर एक बच्चे को कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो जो आपका स्टूडेंट है या लड़का है चाहे लड़की है, आप जो भी उसे पढ़ा रहे हैं वो अपने दिमाग में कुछ फिट कर रहा है अपने तरीके से। तो जो इंफॉर्मेशन आपने दिया उसको जब वो व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है उसको अपने दिमाग में रखता है, तो ये आपका जो है स्कीमा कहलाता है। ठीक है, आप इसको मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारा, जिसमें कि हम किसी भी मेंटली किसी चीज को जो है हम अपने दिमाग में जो है रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका स्कीमा है। जैसे अभी हम जीन पियाजे के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट जब आप किसी बच्चे को को बता रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि उस नई कॉन्सेप्ट, नई चीज जो आई है उसको वो अपने दिमाग में कुछ ढाल रहा है। आपने जिस तरीके से बताया कुछ इसी तरीके से अपने हिसाब से उसने जो है अपने दिमाग में उसको रखा। तो ये जो दिमाग में जो है उसने एक ढांचा तैयार किया, एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार किया, ये मेंटल फ्रेमवर्क हमारा स्कीमा कहलाता है। लेट सपोज आपने किसी बच्चे को ए फॉर एप्पल के बारे में बताया और एक के साथ साथ आपने एप्पल का जो है इमेज दिखाया, तो उसके दिमाग में अभी इस वक्त ये आया कि ए अल्फाबेट से और ए से ही एप्पल होता है। तो ये जो उसने आपकी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, ये आपका जो है स्कीमा ढांचा कहलाता है। ये जनरली आपके जो है 15 साल तक बच्चों की जो उम्र होती है उनमें 15 साल तक की उम्र में ये डेवलप्ड होता रहता है। तो अगर हम किताबी लैंग्वेज में बात करें तो स्कीमा क्या है, ये एक मेंटल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क कह सकते हैं जिसकी जो आपका जो है जिसकी वजह से कोई भी इंसान जो है अपने इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखता है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने थॉट हो, बिहेवियर हो, इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी रखते हैं और जिसकी वजह से आप इस थॉट, बिहेवियर या फिर इंफॉर्मेशन जो भी आप रख रहे हैं आगे चल के इसका इस्तेमाल करते हैं किसी सिचुएशंस में, किसी भी तरीके से, या चाहे आप उसका आप जैसे सपोज कि आपने स्कीमा के बारे में ही पढ़ा है अभी, तो स्कीमा का एग्जाम में जब आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप जब आपने जो स्कीमा के बारे में पढ़ा, अभी जो इन्फॉर्मेशन लिया है अपने दिमाग में लिया है और इस दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन आपने रखा है उसकी वजह से आप सीटेट में इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आपका जो है स्कीमा है, जिसकी वजह से आपने इन्फॉर्मेशन को लिया है और आप अपने तरीके से इसका जो है आमतौर पे आम जिंदगी में, चाहे आप आगे की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो ये कुछ आपके स्कीमा हमारा कहलाता है। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे है कि स्कीमा की वजह से जो है ये एक आइडिया है जिसकी वजह से चाइल्ड जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, किसी भी सिचुएशन को समझने में ये हमको हेल्प करता है, क्योंकि आप जो भी मेंटल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज को लेकर के सॉल्व कर वो तैयार कर पा रहे। जैसे लेट सपोज कि आपने बच्चे को a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, आपने उसको बताया कि ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये स्कीमा है, उसने अपने स्कीमा में क्या किया, इसको तैयार कर लिया दिमाग में कि a+b का फॉर्मूला होता है और इसका जो है फॉर्मूला कुछ a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब जब उसके पास में क्वेश्चन आया, लेट सपोज 2x प्लस y का होल स्क्वायर प्रॉब्लम आया और उसको सॉल्व करना है, तो वो इजिली इसको a मान करके और इसको b मान करके उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो ये स्कीमा की वजह से वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, क्योंकि उसने उसको अपने दिमाग में, अपने ढांचे में ढाल रखा है। ठीक है, तो यही आपका स्कीमा है। अब इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे इक्विलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट।
तो क्या है ये इक्विलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट? इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें जब उसके स्कीमा में, किसी बच्चे के स्कीमा में कोई इंफॉर्मेशंस आती है तो वो उसको जो है बैलेंस करता है। ठीक है, लेट सपोज कि आपने बच्चे को ए फॉर एप्पल के बारे में बताया है। ठीक, तो अब उसने क्या किया अपने स्कीमा में, अब तक उसको कुछ पता नहीं था इस बारे में, आपने ए फॉर एप्पल के बारे में बताया, तो उसने क्या किया अपने स्कीमा में एक इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से रखा, एक नई इंफॉर्मेशन ली, अपने में डाला और उसको संतुलित तरीके से रखा। तो यहाँ पे उसका दिमाग जो है संतुलित है, क्योंकि वो उसको अब एक इंफॉर्मेशन मिली है कि ए अल्फाबेट होता है और ए फॉर एप्पल होता है। तो ये आपका इक्विलिब्रेशन है, संतुलन है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो है अपने संतुलित करता है जब उसको कोई नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन मिलती है। आप कह सकते हैं कि यहाँ बच्चे का जो ट्रांजिशन है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में होता है, उसका जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। अब यहाँ पे जब आप बच्चे को ए फॉर एप्पल के बारे में बता रहे थे, तो इससे पहले बच्चे को जो है कोई भी उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट अभी उसके में एक ट्रांजिशन हुआ, उसके दिमाग में एक आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास हुआ, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आया है, कि जहां उसके स्कीमा में ए अल्फाबेट्स नहीं पता था, वहां उसको ए अल्फाबेट्स के बारे में पता चला, साथ साथ ए फॉर एप्पल के बारे में पता चला है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बड़े क्लास के बच्चे होते हैं जिनको आपने जो है मैथ्स पढ़ाया, मैथ्स में एक फॉर्मूला बताया a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में, और साथ साथ आपने बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इस बच्चे को क्या था, इससे पहले इस बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक है, अब इसने एक नई इंफॉर्मेशन ली अपने स्कीमा में और अपने दिमाग को संतुलित किया कि अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और इसका फॉर्मूला कुछ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या हुआ है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हुआ है, ट्रांजिशन। ठीक है, अब और अच्छी तरीके से हम जो है इसके बारे में देखते हैं, इक्विलिब्रेशन के की कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, इक्विलिब्रेशन का टोटल 4 की कॉन्सेप्ट्स होता है। ये 1 by 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी इजी टॉपिक है, देखते हैं। तो पहला जो है आपका इक्विलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसात करना। क्या है ये एसिमिलेशन, आत्मसात करना? तो यहाँ पे जो है बच्चा वो अपने ही एग्जिस्टिंग स्कीमा में एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। अब कैसे, तो देखते हैं। यहाँ पे आपने जो है बच्चे को पहले शुरू में ए फॉर एप्पल के बारे में बताया था। ठीक है, अब बच्चे ने क्या किया था, आपकी बातों को अपने स्कीमा में डाला था। अब वो ए देख रहा था, ए अल्फाबेट्स देख रहा था, बोल रहा था ए फॉर एप्पल होता है। साथ ही साथ अब आपने क्या किया, उसको एक दिन बताया ए फॉर एरोप्लेन। जब आपने उसको ये बताया तो उसका दिमाग जो है वो कुछ ये असंतुलित हो गया, क्योंकि अब तक उसने ए फॉर एप्पल के बारे में पढ़ा था, तो उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा में ए फॉर एप्पल के बारे में पता था, लेकिन अब आप उसको एक नई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ए फॉर एप्पल तो होता ही है, साथ साथ ए फॉर एरोप्लेन हो रहा है। तो यहाँ पे उसका दिमाग जो है किस प्रोसेस में चला गया, जब वो नई इंफॉर्मेशन ले रहा था तो उसका दिमाग जो है वो क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रेशन के कॉन्सेप्ट में चला गया, असंतुलित हो गया। लेकिन फिर जब आपने उसको बताया कि बेटा ए फॉर एप्पल के साथ साथ ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एंट भी होता है, तो अब क्या कर रहा है कि वो नई अपने ही स्कीमा में नई इंफॉर्मेशंस जो उसको मिल रही है उसको मॉडिफाई कर रहा है कि अच्छा ए फॉर एप्पल होता था, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एंट भी होता है, और भी चीजें ए से होती हैं। इसी तरह आपने उसको बी फॉर बैट के बारे में बताया, बी फॉर बॉल भी होता है, बी फॉर बैट्समैन भी होते हैं, बी फॉर बॉय भी होता है, बी फॉर बुक्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जब आप उसको बता रहे थे नई इंफॉर्मेशन, एक ही चीज बताई थी बी फॉर बैट के बारे में, तो उसको पता था बी फॉर बैट होता है, पर अब आपने उसको नई चीजें जब बताने लगे तो उस समय में नई इंफॉर्मेशन जब वो ग्रास्प कर रहा था अपने स्कीमा में, तो डिसइक्विलिब्रेशन के कॉन्सेप्ट में आ गया। फिर उसने क्या करा, आपने उसको समझाया, नई इंफॉर्मेशन जो बताई कि बी फॉर बैट भी होता है, बी फॉर बॉल भी होता है, बी फॉर बुक्स भी होते हैं, तो उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में नए इंफॉर्मेशन को क्या किया, मॉडिफाई किया, और ये जो मॉडिफिकेशन होता है उसको वो कहलाता है अकोमोडेशन। और यहाँ से अकोमोडेट जब उसने कर लिया तो अब वो इक्विलिब्रेशन के कॉन्सेप्ट में चला गया, उसका दिमाग संतुलित हो गया है।
ठीक है, सिंपल है। अगर नहीं तो एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने बच्चे को बताया बर्ड्स के बारे में, ठीक है, बर्ड्स के बारे में जब आपने बताया तो आपने बताया बर्ड्स बेटा आसमान में उड़ती है, फ्लाई करती हैं, उनके पास विंग्स होते हैं और कुछ वो स्ट्रीमलाइन उनकी बॉडी होती है। तो अब उसके स्कीमा में एक नई इन्फॉर्मेशन थी, बी फॉर बर्ड होता है, ठीक है, उसका दिमाग यहाँ पे संतुलित था बिल्कुल। अब उसने क्या किया, एरोप्लेन देखा, एरोप्लेन देखते ही बोलता है कि वो देखो बर्ड। तब आपने उसको बोला नहीं नहीं ये बर्ड नहीं है, ये तो एरोप्लेन है। तो जब आपने उसको बताया ये बर्ड नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, तो उसके नई इसके स्कीमा में तो ऑलरेडी बर्ड के बारे में पता था कि अरे फ्लाई करती है, आसमान में उड़ती है, विंग्स होते हैं उनके पास में, इसके पास भी तो विंग्स है, ये भी तो फ्लाई कर रहा है, तो ये बर्ड ही तो है। तो अब आपने जो है उसको क्या किया, उसको बताया कि बेटा ये बर्ड नहीं है, ये जो है एरोप्लेन है, जो एरोप्लेन नॉन लिविंग थिंग्स है और ये आसमान में उड़ती है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक नई स्कीमा में, अपने स्कीमा में एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन किया। जब उसने ऐड ऑन किया तो ये अकोमोडेशन कहलाता है, अपने स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। बीच में एसिमिलेशन जब होता है तब आपने देखा कि एग्जिस्टिंग स्कीमा में आप अपने इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हो, जब ऐड कर रहे हो उस समय डिसइक्विलिब्रिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, फिर आप मॉडिफाई करते हो अपने इन्फॉर्मेशन को और तब अकोमोडेशन का प्रोसेस होता है और फिर हमारा दिमाग जो है वो संतुलित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह इक्विलिब्रेशन का होता है। इक्विलिब्रेशन के प्रोसेस में चीजें होती हैं, अडेप्टेशन, जब आप किसी नई चीजों को अडेप्ट कर रहे हो, अनुकूल कर रहे हो, और ऑर्गेनाइजेशन। और अडेप्ट करने के प्रोसेस के तौर पे दो चीजें होती हैं, एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अकोमोडेशन, ठीक है। यहाँ पे एसिमिलेट जब आप एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो, और यहाँ पे नई इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, मॉडिफाई अपनी स्कीमा में कर रहे हो, ठीक है। सिंपल है ये चीज। चलिए बाकी जो डाउट होगा वो क्वेश्चंस के थ्रू आपके क्लियर हो ही जाएंगे। अब देखिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 एलिमेंट्स पे जीन पियाजे ने बात करी है। 4 चीजों के बारे में क्या क्या बात करी है उन्होंने, मैचुरेशन यानी परिपक्वता के बारे में बात करी है। और मैचुरेशन यानी परिपक्वता के बारे में उन्होंने क्या बात करी है, तो उन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो दिमाग टाइम टू टाइम उनका जो है विकास होता रहता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास समय के साथ होता है। अब जैसे कि आप एक छोटा बच्चा है, नर्सरी क्लास का बच्चा है, तो उसको आप ए फॉर अल्फाबेट्स के बारे में सिखाते हैं, और एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आप जो है प्लस माइनस के बारे में, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे नर्सरी के बच्चे को आप प्लस माइनस के बारे में नहीं बताएंगे, अगर आप बताएंगे भी तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो इस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाए। तो यही मैच्योरेशन, परिपक्वता है, जो समय के साथ जो है अनफोल्ड होती रहती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसी के हिसाब से हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काम करते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो हम करिकुलम तैयार करते हैं कि ये किस तरह से हमें करना है, चाहे हम इसी तरीके से तैयार करते हैं कि बच्चा अब इस काम के लिए, इस पढ़ाई के लिए मैच्योर है, और फिर हम उसका करिकुलम और सिलेबस रेडी करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस और एक्टिविटी के बारे में उन्होंने बात करी है कि बच्चे जो है अनुभव से बहुत चीजें सीखते हैं, गतिविधि से बहुत ज्यादा सीखते हैं, इसलिए एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि आप मान लीजिए लेट सपोज आप ए फॉर अल्फाबेट के बारे में ही बता रहे हैं, तो आप ए फॉर अल्फाबेट के साथ साथ बच्चे को बहुत सारी ड्राइंग, पेंटिंग्स के थ्रू ए फॉर एप्पल को दे सकते हैं, एंट के बारे में बता सकते हैं। तो जब वो एक्टिविटी में इंगेज होंगे तो वो खुद ही बहुत सारी चीजें सीखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करी है। हालांकि सोशल इंटरेक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वाइगोस्की ने करा है, पर इनकी भी बात है कि अगर एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे, आपस में पढ़ रहे हैं तो वो सीख रहे हैं, पर सबसे ज्यादा सोशल इंटरेक्शन की बात वाइगोस्की ने करी है। फिर इक्विलिब्रेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हमने अभी अभी बात कर लिया है। अब लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं और कुछ कुछ चीजें क्या क्या हमारी होती है। तो देखिए इसके अलावा जीन पियाजे ने जो है वो उन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, और ये क्वेश्चंस में आते हैं कि किसने लैंग्वेज को बहुत ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दिया है। 4 एलिमेंट्स की जब बात की गई तो उन्होंने कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, तो वहां पे आप लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि जीन पियाजे ने लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है,
ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट इन्होंने उसको माना है। इसके साथ उन्होंने एक चीज कही थी कि एक अडल्ट जो है और एक बच्चे का जो दिमाग होता है वो सेम होता है, बट उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, गुणात्मक रूप से अलग अलग होते हैं। मतलब मैच्योरिटी चूंकि उनकी अलग अलग है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चे का दिमाग जो है वो कम है, ज्यादा है। अब मैच्योरिटी है जो कि टाइम टू टाइम जो है अनफोल्ड होती रहती है, इस वजह से उनका जो है आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो अलग देख सकते हैं, बट क्वांटिटी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, इसके अलावा एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें तो वो कुछ रचनावाद में विश्वास करते हैं, और उनका जो आपने जो देखा हुआ है बच्चों के पढ़ाने, उन्होंने एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की हुई है, लर्निंग विद एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरेक्शन, इन सब चीजों के बारे में हमारा जो है एनसीएफ जो है तैयार हुआ था। तो यानी कि एनसीएफ 2005 भी हमारा रचनावाद में विश्वास करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। जीन पियाजे की जो टॉपिक है वो हमारी खत्म हो गई है। क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब हमने 2-3 टॉपिक तो कर ही लिया है, तो क्वेश्चन की सीरीज अब हम स्टार्ट करेंगे। सो वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।